आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। रुद्र वीणा के कलाकारों से खास बातचीत। सबसे पहले सुनिए दिल्ली के एसीपी साहब ने क्या कहा। सर कैसा लगा आपको रामलीला थोड़ा? नहीं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। कलाकारों ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है। शिवदत्त पंत साहब की जो पूरी टीम है, पूरे कलाकार उनका जो पूरा वो है, बड़ा अच्छा है। संगीत और कॉस्ट्यूम सारा कुछ मिला करके और जो उनकी भाव भंगिमाएँ हैं, वास्तव में जो जिस तरह से जो है उन्होंने प्रस्तुति की है वो बड़े जो है बड़ी सुखद अनुभूति देती है। और मैं मानता हूं कि जो इनका प्रयास है वो बहुत ही सुंदर है कि पूरे एक दिन के अंदर पूरे जो है पूरे रामलीला का जो मंचन करना और उसमें जो प्रमुख प्रसंगों को लेकर के उनको आगे बढ़ाना, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है। बहुत अच्छा, कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। और प्यारेलाल भवन में शिवदत्त पंत जी ने जो हर साल रामलीला कर रहे हैं और आज भी इतनी बढ़िया रामलीला, यहाँ पर लोग बिल्कुल दंग रह गए। तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा हॉल बिल्कुल गूंज रहा है और लोग खचाखच भरे हुए हैं। यहाँ पर बाहर लोगों के पार्किंग की भी जगह नहीं है, इतने लोगों की भीड़ है, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। और खुद इनसे पूछते हैं क्योंकि इसमें बहुत आयोजक इस टाइम शिवदत्त पंत जी हैं और कुमाऊँ के 20 लोग गीत कलाकार हैं और हर कोई इनका नाम जानता है, बच्चा जानता है। इनसे पूछते हैं इनकी जुबानी क्या कहते हैं। सर कैसी तैयारियां चली, सर क्या बताइए। आपके न्यूज़ चैनल को जय श्री राम, उनके श्रोताओं को भी जय श्री राम। और ये जो कि पहले जो है हम पूरे 10 दिन में रामलीला करते थे, अब जो है जब ये पिछले 5 साल से हमने इसको जो है संपूर्ण रामलीला का एक प्रयास किया, तो अब लोगों के पास समय भी नहीं है। तो इसलिए जो है मेरा एक प्रयास था कि जो मैंने 35 वर्ष अपनी संस्कृति पे लगाए या रामलीलाओं पे लगाए, इनको सीखा, गांव से सीख के आया, उसको जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इसको लेके जाएं। तो पहली बार जब हमने एक कार्य किया था तो बहुत लोगों ने सराहना की थी इस रामलीला की। तो लोगों के पास जब समय नहीं है तो वो पूरी रामलीला जो है एक दिन में अपने बच्चों के साथ लेके इसको देख के जा रहे हैं और संस्कारों को लेके जा रहे हैं अपने घर तक। क्योंकि हमारा ये है कि जैसे हमारा भारतवर्ष है पूरे विश्व गुरु बना है, और जो हमारे भारत में जो संस्कार हैं इन रामलीलाओं के माध्यम से, क्योंकि प्रभु राम के जो आदर्श थे उनके पद चिन्हों में लोग कोशिश करते हैं कि उनके आदर्शों को हम अपनाएं। और यही मेरा एक वो था कि ये जितने भी कलाकार आप देख रहे हैं ये पूरे मेरे वो कलाकार हैं जिन्होंने कम से कम 35 वर्ष तक मेरा साथ दिया, और आज भी ये कलाकार पूरा जीवन जो है अपना जो है अभिनय प्रस्तुत करते हैं। और ये जो जितने भी आप ये ड्रेस वगैरह देख रहे हैं ये सब हमारे द्वारा बनाई गई हैं, और मुकुट वगैरह भी आपने जो देखे होंगे ये सब हमारे हाथों के बने हुए हैं। और तो ये हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु राम ही कर रहे हैं, और उन्होंने केवल हम लोगों को माध्यम बनाया है कि ताकि हमारे जो है हम लोगों तक जन जन तक अपनी जो है मर्यादाओं को लोगों तक पहुँचाएँ। रामलीला के सर वैसे तो आपका एक एक सीन की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, लेकिन कुछ सीन मैं भी देख रहा था, जैसे कि परशुराम और लक्ष्मण संवाद चला था और उधर जब सीता का विदाई चल रही थी लोगों के आंखों में आंसू थे और आपने एक ऐसा माहौल तैयार किया, मतलब उसको कोई जज नहीं हुआ। तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो, एक पिता है, मैं भी एक पिता हूँ, बेटी का पिता हूँ। तो वैसे ही जो है कि राजा जनक की सुपुत्री थी, और उस पर जो गाना है, ए पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया आज रो रो के तुम से जुदा हो रही। क्योंकि एक बेटी को जब दूसरे घर पर आया घर में जाती है तो बाप का दिल न टूट जाता है। ऐसे ही जनक जी का दिल जो है टूटता है अपनी बेटी को जो है उन्होंने पाला पोसा बचपन से, और प्रभु राम जी के हाथों में समर्पित कर देती हैं। और प्रभु राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, तो उन्होंने शहर से स्वीकार किया सीता माता को। एक आदर्श है हमारे रामलीला के। तो ज़रूर लोगों की आंखों में आंसू आए होंगे। ये सीन जो है बहुत अच्छा सीन है। सर एक चीज़ और है, जिस ढंग से आप रामलीला कर रहे हैं, अब आपको लगता नहीं कि अब हॉल आपके लिए छोटा है? क्योंकि यहाँ पर जिस ढंग से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अब ये ओपन जगह पर मांग रहा है। हाँ जी, अभी हमारा जो है गुड़गांव में 2 शो हैं, और एक 11 को है, एक 12 को। हम उत्तराखंड, ये तो हमारे सभी उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए है ये। और इस रामलीला को जो है हमारे अदर लोग भी जो है, जो हरियाणा के लोग हैं वो भी पसंद कर रहे हैं।
तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि आप पंडित जी हमारे वहाँ रामलीला कीजिएगा, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। और वो भी जो है हमारे 2 दिन की लीला जो है 10, 11 और 12 को गुड़गांव में यही लीला जाएगी। तो जन तक ये पहुंच रहा है। और बम्बई में मैंने कम से कम 4 शो किए पर्वती झनकार के सौजन्य से। हमारे देवकीनंदन कांडपाल जी हैं वहाँ, तो उन्होंने कहा, वो राम भक्त हैं, उन्होंने कहा पंडित जी ये रामलीला मुंबई में होनी चाहिए। तो वहाँ भी कई जगह हमने एक रामलीला की प्रस्तुति, और मानिला में किया, कई जगह पर दिया हम। अभी दिल्ली के एसीपी साहब से मैंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने आपकी रामलीला की बहुत सराहना की। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, दिल्ली पुलिस तो हमारे जो है हर समय हम राम भक्तों के लिए खड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि जब हम जो उनके पास गए थे, हमने कहा सर हमको ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं और आप करवाए। उनका कोई नहीं, आप हमारे सभी वो रहेंगे। हमने कहा क्योंकि आजकल कई खुरापाती लोग भी बीच में आ जाते हैं, काम खराब करने वाले, तो हमें जो है उनका आशीर्वाद मिलते रहता है। तो वो आते हैं, पूरा यहाँ बैठते हैं और हम सब लोगों को एक मतलब धैर्य बता के जाते हैं कि आप चिंता मत करो, हम आप लोगों की सेवा में हैं। अब आपका ये 6ठा साल है सर, तो अब मुझे लगता है इसमें और आप कंटिन्यू रहेगा, इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। हाँ, अब मेरे ख्याल से आपके चंडीगढ़ में भी होने वाली है। कुछ खुशबुसाहट मेरे को लग गई है कि चंडीगढ़ वाले भी जल्दी इसको जो है अपने क्षेत्र में लाना है। और अभी मेरे जालंधर वालों ने भी मुझे बोला है कि पंडित जी इस बार हम कल्चर नहीं जाएंगे, हम इस रामलीला को लेके जाएंगे। तो ऐसे कई लोग हैं, उधर हल्द्वानी में है, उधर काफ़ी जगह है, रुद्रपुर में है काफ़ी लोग। और पहाड़ के अंदर में मुझे जिस दिन समय होगा, भगवान मुझे समर्थ कर देंगे, तो मैं अपने पहाड़ के उन सुदूर लोगों के पास जाऊंगा जिन्होंने अभी रामलीला देखी है। उन बच्चों को एक अच्छी रामलीला का गुणगान दिलाऊंगा वहाँ कि ऐसे करना है आगे से, फिर आगे वो चलती रहेगी परिपाटी। क्योंकि हम तो उस टाइम में लिए थे जब हमने जो है अपने ईजा की जो है धोतियाँ टाँग के जो है रामलीला की, तो वो समय भी था। चंडीगढ़ से यहाँ आए, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आपकी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जैसा कि अभी हमने आपको पूरी रामलीला दिखाई, और रामलीला जो है 4 घंटे की रामलीला, इतने प्रोफेशनल कलाकार हैं। और मैं एक एक पात्र से आपकी बात कराना चाहता हूं। और मेरे साथ इस टाइम हनुमान के किरदार में हैं राजेंद्र सिंह भैंसोड़ा जी, और मैं इनसे पूछूंगा कितने टाइम से ये अपना किरदार निभा रहे हैं। जी, मैं पिछले 15 वर्षों से इस किरदार को निभा रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश है मैं इसे जितना हो सके दिन प्रतिदिन उसे निखारने की कोशिश करता हूँ। बाकी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेके ही, सोच के ही हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। मैं एक्चुअल में प्रवृत्ति कला एवं सांस्कृतिक मंच से जुड़ा हूं, जो कि लगातार पिछले 31 वर्षों से बलजीत नगर और पटेल नगर में अपने इस रामलीला के कार्य को बहुत बखूबी चला रही है। उसमें मेरे बहुत सारे रोल हैं, जैसा कि जिसमें आप देख रहे हैं, प्रभु श्री राम के भक्त के रूप में, मैं कहूँ सुमंत के रूप में और जनक के रूप में भी आप हमें देख सकते हैं प्रवृत्ति कला एवं सांस्कृतिक मंच के माध्यम से, जो कि बलजीत नगर पटेल नगर के बीच में प्रस्तुत की जाती है पिछले 31 वर्षों से। और बात करूं पंथ एंड पार्टी की, तो पंथ एंड पार्टी के साथ मैं रुद्र वीणा के साथ पिछले 2 साल से बखूबी चल रहा हूं, जिसमें मैं हनुमान जी के पात्र का अभिनय कर रहा हूं। हाँ जी, तो रुद्र वीणा में आप पिछले मेरे ख्याल से 2019 से रामलीला चल रही है ना? हाँ जी, 6 साल हो गए हैं आज इसको। और आप मेरे को अभी पिछले साल से ही मौका मिला है इनके साथ जुड़ने का, और इस साल ये मेरा दूसरा साल है इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का। तो बेसिकली भी आप फिलहाल क्या करते हैं, वैसे अपना प्रोफेशन के बारे में पूछें? मेरे प्रोफेशनल के बारे में अगर आप जानना चाहो तो मैं एडमिन डिपार्टमेंट से हूँ। एक्चुअल में हमारी कंपनी है, CS फर्म भी है हमारी, जो कि लोधी रोड हैबिटेट सेंटर में है, और उसमें हम एज आ एडमिन वर्क करते हैं। उसमें भी मुझे काफ़ी समय हो गया है, पिछले 15 से 16 साल से मैं उसमें वर्किंग हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे राजेंद्र सिंह भैंसोड़ा जी, और जिनको एक शौक़ है और देखिए राम के प्रति एक आस्था है, हनुमान जी के भक्त भी हैं और अपने कार्य को बखूबी निभाते हैं, जॉब भी करते हैं, साथ साथ में ये काम भी। BNC मीडिया में बहुत आभारी हूँ कि आप इस प्रकार हमारी क्लिप्स लेके इस चीज़ को काफ़ी आगे तक बढ़ा रहे हैं। आप चंडीगढ़ से आया सर आपको कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत बड़े राम भक्त हैं, इससे प्रतीत होता है। हेलो सर, मेरा नाम मीना है। मैं एज ए डांस टीचर हूँ स्कूल में, और यहाँ पे मैं रामलीला के लिए काम करने के लिए आई हूँ। अभी मैं नृत्य करने वाली हूँ यहाँ पर, तो काफ़ी हर एक प्रकार के नृत्य होने वाला है यहाँ पर। आप स्कूल में डांस टीचर हैं, तो आप तो औरों को भी सिखाते होंगे? जी सर, जी सर। अभी आपका डांस बहुत लग रहा था।
जी सर, वी आर प्रोफेशनल, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मेरे साथ, तो हम लोग काफ़ी, कितने टाइम से आप इनके साथ रामलीला में जुड़े हैं? इनके साथ मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, बट जो मेरी इवेंट लाइन है वो मुझे उसमें 27 ईयर्स हो गए हैं। 27 ईयर हो गया। टीचिंग में भी आपको हो गया? टीचिंग में मेरे को 10 ईयर्स हो गए। 10 ईयर हो गया। 10 ईयर का आपका डांसिंग का एक्सपीरियंस है कि सिखाने का? सिखाने का एक्सपीरियंस तो उससे पहले का है, लेकिन बच्चों को सिखाने का एक्सपीरियंस मेरा 10 साल का है। 10 साल का है। बहुत अच्छा। इनके साथ 2019 से रामलीला जुड़ी है, तो आपको कैसा लगता है कि अभी, क्योंकि कुछ टाइम बाद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम होने वाला है? वी आर वेरी ग्लैड कि बहुत अच्छा है हम लोगों के साथ, हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, नई नई जगह घूमते हैं इनके साथ, नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए अभिनय करते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम चंदन सोतियाल है। मैं रुद्रगुण से पिछले 15 वर्षों से जुड़ा हूँ। अभी आप किस चीज़ का रोल? अभी मैं बाणासुर का रोल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने विभीषण का रोल करा था अभी कुछ देर पहले, तो ऑलराउंडर की भूमिका में रहता हूँ। आप ऑलराउंडर की भूमिका में अलग अलग ड्रेस जा रहे हो सर? हाँ हाँ, मुझे आप बेसिकली करते क्या हो? हाँ जी, आपका प्रोफेशन क्या काम करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ किसी अच्छा, जॉब प्राइवेट कंपनी। जी, जी, तो आपने इसकी ट्रेनिंग लिया है या आपको कोई शौक है सर? शौकिया ही होते हैं हम सब लोग, गांव से ही सब लोग करते हैं। अच्छा। तो 15-20 साल से यहाँ पर कर रहे हैं हम, राम से लेके एक राउंड के एक्टर छोड़ के हम सब लोग कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें थोड़ा सा वेशभूषा और शरीर भी होना चाहिए, बाकी हर हाँ, पंत जी की रामलीला चल रही है, तो तब से ये अभी से चल रहे हैं। हम तो 2007 से जुड़े हैं इनसे। अच्छा। हम 10 दिन के रामलीला करते थे, बाकी ये हमारा ये नया वाला जो आया है तो इनके 2019 दिल्ली में रहते हो या कहीं और? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, इनके कुछ कलाकार शायद बाहर से भी आ रहे हैं? हाँ, बाहर से भी सब यहीं से आए हैं, सब यहीं से सीख गए, अलग अलग जगहों पे हैं। अच्छा। कोई आगरा, कोई बॉम्बे, सब अलग अलग पहुँच गया आगे ऐसे अच्छा करके। अच्छा। हम लोग जॉब के लिए हम भी यहाँ पर रुके हुए हैं। और पीछे कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम अल्मोड़ा से सल्ट, अच्छा, आप सल्ट के रहने वाले सल्ट ब्लॉक के हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम दिनेश कंटपाल है, मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही रहने वाला हूँ और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और मन से काफ़ी 25-30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और प्रभु राम की, मैं तो ये कहूँगा कि प्रभु राम के आशीर्वाद से ही अगर जो जॉब या जो भी हमारा चल रहा है तो सब प्रभु का आशीर्वाद चल रहा है। उनकी ही कृपा से परिवार पे, घर परिवार से, रिश्तेदारी सब कृपा है और अच्छा लगता है प्रभु दरबार में आना, राम का गुणगान करना, क्योंकि इतनी व्यस्तता है आजकल, मतलब कर भी नहीं पाते। पर ये नवरात्रि और ये 10 दिन ऐसे होते हैं कि थोड़ा आराधना मिल जाती है प्रभु की, हम भी कर लेते हैं। और सभी से कहते हैं कि ये तो रामलीला जो है, इसमें एक से बढ़कर एक दृश्य हैं, एक से बढ़कर एक आपके इसमें बातें हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनका अगर हम थोड़ा सा भी पालन कर लें तो हम सबका ही भला होगा। लेकिन सर, जब आप स्टेज में जा रहे हैं, जैसे अभी आप बिल्कुल लग नहीं रहा है कि आप वो जो स्टेज में बोले थे वही आप हैं, क्योंकि पूरा स्टेज हिल जा रहा है आपके आवाज़ से। नहीं, अब वो जब, क्योंकि देखो रामायण जो है प्रभु राम और रावण, नायक खलनायक दोनों के बीच में होती है, तो जितना नायक का महत्व है रावण भी कोई छोटा नहीं था। पुलस्त विशर्वा के पुलस्त मुनि के नाती और विशर्वा के ऋषि के पुत्र थे और खुद ज्ञानी थे। शिव स्रोत जिसको आज गाते हैं, रावण ने ही उसको लिखा। वो तो कुछ कर्म उसके वो थे, खराब थे, जिसके कारण उसने गलत काम भी किए, पर एक महान योद्धा था। और वो चीज़ें जब कभी भी कोई कलाकार अगर मंच पे जाए तो पहले उसकी करैक्टर का पूर्व विवरण पढ़ ले, उसके बाद जाए तो अपने आप अभिनय निकलता है फिर। अच्छा, ऐसे यहाँ पर जैसे काफ़ी कलाकार मल्टीपल रोल कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या है सर? नहीं, मैं यहाँ पर केवल रावण। आप केवल रावण का रोल करते हैं, क्योंकि आप लग भी रावण के रोल में बहुत अच्छा लग रहा है बस सर। बस, क्योंकि बार तक चलता है तो दूसरा करने का है नहीं कि भाई आप चेंज करो तो नहीं कर सकते। 4 घंटे में हमने ख़त्म करना है, इसलिए 4 घंटे में आप रामलीला कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारी बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चैनल।